देखिए, ये गैवथान गांव का और गैवथान पंचायत और महेशपुर थाना का मसलन है। और आदिवासियों के साथ जिस तरह से मारपीट ये ज़मीन विवाद को लेकर के हुई है। वहाँ पे आपका जितने भी ये ज़मीन है, इन लोगों से जो हम लोगों को बैकफुट मिला है, उन लोगों से जानकारी हम लोगों को जो मिला है कि उन लोगों का अपना ज़मीन में घर बना रहा था। हम लोगों को वीडियो शेयर करके हम लोगों ने वीडियो पे देखा कि इन लोगों ने अपना घर बना रहा था। और वहाँ पे जा कर के जिस तरह से उन लोगों के वहाँ के एक कौम के लोगों ने, मुसलमान कहा जाए, सीधी से कहा जाए कि जो रोहिंग्या जिसको हम लोग बोलते हैं या बांग्लादेशी जिसको कहते हैं, इन लोगों की घुसपैठिया होकर के इन लोगों यहाँ के आदिवासियों को ज़मीन को हड़पने का काम कर रहा है। और इन लोगों ने जिस तरह से गाँव के आदमी को के साथ मारपीट किया है, लेडीज़ के साथ बदतमीजी किया गया, लेडीज़ को उसका सर फोड़ दिया है, उसका हस्बैंड का आपका शरीर का एक अंश को तोड़ दिया है, ये दुर्भाग्य है। इसीलिए हम लोग कहते हैं आज हमारी जो सरकार है, हेमंत सोरेन का सरकार है, आदिवासियों का सरकार कहलाने वाले, आदिवासियों का अबुआ समय अबुआ राज को कहलाने वाला, आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से आज के ज़माना में जो रोहिंग्या जो बांग्लादेशी मुसलमानों का घुसपैठियों के जिस तरह से मनोबल बढ़ा हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाला कल जिस तरह से हमारे आदिवासियों का बहू बेटियों का जिसका शोषण हो रहा है, जिस तरह से हमारे ज़मीनों को हड़प कराया जा, ये दुर्भाग्य है। और आज हमारे सरकार से हमें मांग करना चाहता है। और दुर्भाग्य तो ये रहा कि हमारे आदिवासियों ने जिस तरह से महेशपुर थाना में एफआईआर करने के लिए गया, उनका एफआईआर भी नहीं लिया गया। ये बताइए, हमारा राज्य में हमारा शासन जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहता कि मैं तो आदिवासी हूँ इसलिए मुझे परेशान किया जाता है। आज मैं बताना चाहता हूँ उनको, आज हमारे जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी आपका मुंह पे कौन सा दही सब जमा हुआ है, आप क्यों एक शब्द नहीं। और दुर्भाग्य चीज है, वो जो विधानसभा है, ये हमारे स्टेफन बाबू मरंडी, स्टेफन मरंडी का विधानसभा है, एक भी शब्द उन्होंने मुंह से खोलने के लिए औकात नहीं कि जो। और साफ बात है कि ये जो हमारे आदिवासियों का जो जितना भी जेबीएम का हमारे जो सरकार है, उन लोग सिर्फ आदिवासियों के साथ सिर्फ वोट बैंक का राजनीति करता है। उनको वोट बैंक की तरह उसको यूज किया जाता है, सिर्फ अपना बोल करके लोग से वोट लिया जाता है। जब आदिवासी को ऊपर अत्याचार ज़्यादा हो जाता है या आदिवासियों बहु बेटियों को उसके साथ गलत किया जाता है या उनका जमीन को छीना जाता है, उस वक्त कोई भी आदिवासी नेता बोलने से अपने आप को बचा के रखता है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए आज हम लोगों ने मांग करते हैं, हम आदिवासी समाज मांग करते हैं कि इन लोगों को न्याय मिले, अन्यथा आदिवासी समाज उस गाँव को जाकर के जितने भी बांग्लादेशी लोग हैं उसको मार करके हम लोग भगाने का काम करेंगे। जिस तरह से हमारे सीधो कानून चांद भैरव फूलो झनो ने हथियार उठाने का काम किया था, आज आने वाला कल हम लोग को भी सीधो कानून और चांद भैरव और फूलो झनो बनना पड़ेगा। तब जाकर के हमारा जमीन बचेगी, तब जाकर के हमारे बहु बेटियां बचेगी, तब जाकर के हमारे समाज बचेगा। और जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज और हमारा मिट्टी बचने वाला नहीं है। जिस तरह से सिर्फ महेशपुर का जो आज का जो घटना है, ये बहुत तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी जगह उससे कुछ दिन पहले हमको लगता है कि भाई 10-15 रोज के आगे ही उसका घटना, एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जो बांग्लादेश से आकर के हमारे लोगों को मारा गया। इसके बाद कुछ एक दिन पहले आपका 9 तारीख का एक घटना है जो पाकुड़ में हमारे जो नौयुवक लड़का लोग को 3 लड़का को बेरहमी से पीटा गया और उनको 2 लड़कों को गाड़ी में बिठा करके उसको रात में उसको कहीं लेके चला गया, फिर 2 बजे रात को छोड़ा गया। इसके बाद और एक घटना देखेंगे, जमीन वाला जो मसला है आपका मधुपुर में, सेम घटना है। सिर्फ ही आदिवासियों के साथ ही इस तरह का शोषित होना। और हमारे जो मुख्यमंत्री बोले मैं आदिवासी का बेटा हूं, आदिवासी का हितैषी हूं, मैं आदिवासी हूं, इसलिए मुझे जेल भेजा गया। आज हमारे आदिवासी बहु बेटियों को जिस तरह से आज अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर मारपीट किया जाता है। ये आपका लेडीज यहाँ पे देखे होंगे, ये लोग जो महेशपुर से चल के आए हैं दुमका में इलाज के लिए, मधुपुर में उतना महिला लोग, हम लोग ने जाकर वहाँ पे गया, आज तक उन लोगों का अरेस्टिंग नहीं हुआ है। दुर्भाग्य है। बताइए, हमारे देश में हमारे राज्य में हम लोगों को रहना कहाँ है और इन लोगों को धमकी दिया जाता है कि अगर फिर दोबारा तुम इस जमीन पे घर बनाने के लिए आओगे तो इसी जमीन पे तुमको गाड़ देंगे। और हमारे यहाँ का नेता लोग, हमारी सरकार किस तरह की बातें करती है। इन लोगों ने कहा कि भाई, इन लोग तो सीधी सी बात है कि उन लोगों ने जो बांग्लादेशी घुसपैठियों लोग को सिर्फ उन लोग को अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए उसको संरक्षित किया जाता है ताकि उसका वोट बैंक बढ़े, वो जीतते रहे और हमारे आदिवासी लोग शोषित होते रहे, उसका जमीन लूटते रहे, बहु बेटियों को पिटते रहे। और आम लोग यहाँ सिर्फ नहीं बढ़े, दुमका में भी कई घटना घटी है युवाओं के साथ, आपका हल्दिया में भी कई घटना घटी है। हर जगह झारखंड में प्रत्येक दिन हमको लगता है कि 10 से 15 घटना आदिवासियों के साथ घट रहे हैं। लेकिन हमारे कुंभकर्ण सरकार अभी तक सोए हुए हैं, हमारे हेमंत जी का सरकार अभी तक सोए हैं। उसको देखे 5 महीने के बाद क्या निकले उस सरकार से, 2 दिन में उसका मन ही नहीं रुका और उन्होंने तुरंत अपना कुर्सी पे लेने किया। इतना जब आपको उत्साहित थे तो अपना आदिवासियों के लिए भी तो उत्साहित बनिए, उन लोगों के भी न्याय करने के लिए आप भी तो उत्साहित बनिए। लेकिन आज कहाँ चले गए? आज अपने लोग सारे लोग संथाल ने क्या नहीं दिया जेब हमको,
संथाल में हेमंत सोरेन का पूरे खानदान को इज्जत दिया, उसका बाप को संसद से विधायक तक, मंत्री तक, से मुख्यमंत्री तक बनाया, हेमंत सोरेन को बनाया, उसका भाई को बनाया, उसका भाभी को बनाया, उसका बीवी को बनाया, उसका भाई, सारे लोग को दिया। लेकिन संथाल का अगर सबसे अगर कोई ठका है संथाल परगना के संथालों को, तो उसका जेएमएम ने ठका है। और आज वही का कदर है कि आज जेएमएम की सरकार होने के बावजूद भी आज आदिवासी असुरक्षित है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? इसीलिए हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं, जेएमएम से मांग करते हैं, हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि आप यथाशीघ्र उन सभी दोषियों पर यथाशीघ्र कार्रवाई करें। ये आपके जो घिसी पिटी वाला जो मैनेजिंग वाला बात होता है, अभी जो सूचना आ रही है, उन लोग ने वहाँ के जो रोहिंग्या लोग, जो मुसलमान लोग वहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ लोग आज जाकर के कैंप लगाए हुए हैं कि हम लोग उसको मैनेजिंग करें, उसको पैसा दे करके उसको रफादा कर दे। ये आदिवासी समाज कहते ही बर्दाश्त नहीं करेगा, ना आप रफादा करने देगा, आपका ईंट का जवाब पत्थर से देने का भी काम करेगा। आपे सिते चे घटना होना कि तीन एटा हॉस्पिटल रे मेनापे ओड़ा किदाले झुपड़ी किदाले झुपड़ी सद किदाले तबे उनको जुला को हेना मिताले ना को ओचक पे तबे उन काले रोड दाले बाले जगह आले जमीन गना जे आपे जमीन का कागज पत्र अगुई पे बापू नड़या कागज पत्र को नेला तबे आपे अगन का आपे अगना आर आले अगना अदो उनको को मेन आले कागज हो बाले अगुया जे हो बाले आले सुधले दाल पे जोले गोय पे उनका बाबा को मताले कना उसेरो पे जीवी चला पे उनका वाले कना जानते वाले उनका दा तिदा आते कागज अगुई पे उनका कुना कागज अगुई पे तबे तेले आड़ा का खा दो बांग सब उनको को मेन आले कागज रिया जरूर बांग दा सुधले दाल उनको कोई को था कना उनको को था कना आचे nyutum बिरु पिपुई था कना और छतु जे था कना और सोली में था उनको तो ओते nyutum दो बोले उनको तो हो बोले उंडा आला साउ रहरिया बोले ये ना तो और ताहे आइम हर को ताहे कना ताहे दो गोटा कुली रन ते को हे जरवालना और ओड़ा दो ते को छान झुकुर चबा के तलिया तिरपल ले रका केदा उना हो को रका दे बिते को और गिडी केदा को इदी केदा हंते और सबल को को रे लिया बाबा को छडा लिया बाबा को दाल को तलिया आपे जगह के आपे को अबर जगह कना और आले जगह रे को उनका काली जे आले जगह कना आले ले उनका जतो सही गया जतो कोई कुन जितो हे कना ते ओड़ा को बुन और उनको जगह पत्र बकु उडुंगा चे हो बांग तगोय ले उडुं चे को सिधो को ददाल कना उन तला रे आले ले उनका अब उन आयु कना बकु जुटे कना तो उन जगह गी रोड किदा तम तो उनी ये किदुकुम ते बिरु नि बिरु दो इंसा हल्ला लगा अच्छा तमते उनी इन से जुटे किनी नुई चलाना तमते नुई तार हो आयु होड़ को ते गोटा करन उनको दो ते को लटकावना तो बबाड़ को ताले आयु होड़ को ताले अदो बाहे तेले दाड़िया खना ले दो कम गेले होड़ को जमे आठी बाबा होड़ और बहु कुड़ी बाले दाड़ी काते उनको साथ और गोटा को रंग जो खान को अदो गेले तीन होड़ को दाल के पे दाल दो जो को दाल का लिया बार होड़ को घायल उतर का ना इंसा तो बोले प्रो गलत हुई कना पूरा मस्त बेबड़ी को कमी किना बोले पूरा कांडो उनी बोले मिदाना बोले अलम बड़ी जा ओड़ा उन जगह आई इंजे सुर गलत बखाई चे उना बाबा लिया को अमा nyutum nya intum do Roni Murmu atu गई बतन परकन महेशपुर। ये बीती रात की घटना है और वहाँ आदिवासी समुदाय में बड़ी मारपीट किया गया और वहाँ पर देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल में एडमिट है एक पुरुष है और एक महिला है। खासकर बांग्लादेशी जो आज घुस रहे हैं, जो वास्तव में जो झारखंड का जो परिधि है, डेमोग्राफी इसको चेंज करने को बोल रहे हैं। पूरे ये राष्ट्र मुद्दा है हमारे लिए और ये राष्ट्र मुद्दा ये ऐसा आ रहा है कि घुसपैठी जो घुस रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी, ये पूरे संथाल समाज में प्रहार कर रहे हैं, उनका ज़मीन को बेदखल करने वाले हैं। और खासकर देख रहे हैं कि इतने ये लोग ये हो गए हैं, परंपरागत हो गए हैं कि हथियार से लेस होकर ये आए और पूरे घर में घुस कर वो मारपीट किए। ये काफ़ी वहाँ पर बच्चे के साथ भी और छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके कपड़े को फाड़ा गया और कहा भी गया कि यहाँ पर दोबारा अगर तुम लोग आए, तुम लोग यहाँ संथाल समाज तुम लोग गाड़ देंगे, यहीं पर मार देंगे। तो इतनी बड़ी घटना जो घटी महेशपुर में, आज वहाँ के शासन प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। आज समझ सकते हैं कि यहाँ कहा गया कि अब दिशा अब आज यहाँ पर सब मुख दर्शक बन बैठे हुए हैं। वहाँ पर स्टेफन मंडी विधायक है और भी वहाँ पर जनप्रतिनिधि है, विधायक है, मुखिया है, जनप्रतिनिधि है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये आज संथाल समाज किस ओर जा रहा है, इसलिए हम कहना चाहेंगे जो बांग्लादेशी घुसपैठी जो घुस रहा है, जो डेमोग्राफी जो संथाल प्रकार में चेंज हो रहा है, इसका पूर्ण रूप में दोषी यहाँ के सरकार है, उनको संज्ञान लेने की जरूरत है। और जो अभी यहाँ पर इलाजरत है, इनका यहाँ पर ट्रीटमेंट होना चाहिए और संथाल समाज आने वाले काल में जन आंदोलन के तहत इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। इस वक्त झारखंड और विशेषकर संथाल परगना में आए दिन घटना हो रही है और इसका श्रेय सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम जनता लोग दे रहे हैं।
क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जब से आई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब से यहाँ पर राज कर रहे हैं तब से आए दिन संथाल पगना में रोज घटना हो रही है। अब तो ऐसे हो गया ये झारखंड की संथाल पगना में यहाँ पर हमारे देश का तिरंगा तक को भी अपना अपमान किया जा रहा है। यहाँ पर रोज हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, रोज यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों के साथ हत्या हो रही है। और विशेष यहाँ पर देखा जाए तो अभी लगातार इनपुट दिख रही है, रोज खबर में हम लोग यहाँ पर खबर देख रहे हैं आदिवासी और मूलवासियों के साथ यहाँ पर जमीन सबको हड़पा जा रहा है। विशेषकर रोज यहाँ पर खबर देख रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ पर आ रहे हैं और इसके पीछे देखा जाए तो यह वोट बैंक का लालच में हेमंत सोरेन जी संरक्षण दे रहे हैं, बांग्लादेशियों को यहाँ पर पनाह दे रहे हैं और इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और इनके जितने भी या तो विधायक या सांसद एकदम कुछ नहीं बोल रहे। विशेषकर दुमका जिला में भी, ये तो दुमका जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को गढ़ बोलती है, यहाँ पर तो रोज घटना हो रही है, एकदम चुप। और जो बीते दिन पहले यहाँ पर जो महेशपुर में जो घटना हुई वहाँ के जो माननीय विधायक जो स्टीफन मरांडी एकदम गूंगे के माफी चुप है। इससे यह प्रमाणित होता है ये जो संथाल पगना में जितने भी घटना हो रही है पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षण पे हो रही है। और इसका पूरा क्रेडिट हम लोग देंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के आदिवासी मूलवासी का कभी भला नहीं चाहते। ये केवल अपने वोट बैंक की और लालच में सत्ता में केवल अपने आप को काबिज रखना चाहते हैं। चाहे यहाँ पर यहाँ के आदिवासी मरे, चाहे यहाँ के मूलवासी लोग मरे, इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। ये लोग यहाँ के लोगों के लाशों पर चढ़ के सोने की कुर्सी में बैठना चाहते हैं। मगर अब ऐसा स्थिति हो गई, यदि हम लोग के लिए ये हम लोग बार बार चेताना चाहते हैं कि सरकार आप लोग सोचिए, नहीं तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी आप लोग को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और विशेष क्या है, इस सत्ता से उखाड़ने से भी पहले सबसे पहले हम लोग चाहते हैं जो भी घटना हो रही कम से कम आप संवेदनशील का जो बार बार बोलते हैं, हर जो भी जब आप पर हम लोग जब यहाँ पर कुछ भी घेरा जाता है आप बोलते हैं कि हम सरकार बरी आती है, कुछ आते संवेदनशील आप नहीं है। आप केवल और केवल झूठ का झोला टांग करके पूरा राज्य में घूर रहे हैं और ये खाली सब लोगों का ये धोखेबाज में रख रहे हैं कि हम आप आदिवासी और मूलवासियों की सरकार है, पर ये सरासर झूठ बात है। ये केवल और केवल ठगबाज की सरकार है जो हम लोग को केवल मारना चाहती है, खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर आज बांग्लादेशी को घुसने के लिए मौका रास्ता खोल दिया, कल पाकिस्तानियों के लिए भी ये लोग रास्ता खोल देगा। और इसके लिए पूरी क्रेडिट यहाँ के कोई आम जनता नहीं चाहते। कौन भला चाहेगा देशद्रोही का काम, पर इसके लिए पूरी संरक्षण का काम करिए झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इसके प्रमुख अगुवाई करता अभी है हेमंत सोरेन जी।